जय माँ काली। प्रिय दर्शकों पिछले सप्ताह मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया। अभी जिन साधना का अनुभव चल रहा था, क्योंकि मैं अपनी खुद एक व्यक्तिगत साधना में लग गया था। गुरुजी का ऐसा ही मुझे आदेश था, और उस साधना में होने की वजह से इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं कोई अलग से कुछ बना पाऊँ। पर चलो आज आगे से चालू करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पीर वाले बाबा कैसे मियाँ जी के सपने में आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि 5 वक्त का नमाजी बन, 5 वक्त का नमाजी बन। ऐसा 3-4 बार बोल करके वे चले जाते हैं और उसके बाद में मियाँ जी की आँख खुल जाती है। तो वहीं से मैं आज चालू करता हूँ आपके लिए। तो मियाँ जी बताते हैं कि उनकी बात सुनकर मेरी आंखें खुल गईं और मैं पीर बाबा की कई बातों के बारे में सोचने लगा कि 5 वक्त का नमाजी बन, 5 वक्त का नमाजी बन, यानी पीर बाबा मुझे 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए कह रहे हैं। पर अब तक तो मैं खाली जुम्मे की ही नमाज अदा करता था, वो भी सप्ताह में, हफ्ते में एक आध बारी। ऐसा नहीं था कि मैं खुदा के वजूद पर एतबार नहीं करता था, बेशक एतबार करता था, पर नमाज खाली जुम्मे की अदा करता था। पर अब पीर बाबा के कहने के बाद 5 वक्त की नमाज मैंने अदा करनी चालू कर दी। अब मैं रोज़ 5 वक्त की नमाज अदा करने लगा और मज़ार पर भी रोज़ ही जाने लगा। इस तरह नमाज अदा करते हुए मुझे 1 साल और बीत गया, 1 साल और हो गया। पर पीर बाबा जो कीमती चीज़ मुझे देने के लिए कह रहे थे, वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया मुझे। और ना ही इस 1 साल में उनका कोई फिर से दर्शन नहीं हुआ, दीदार ही हुआ, कुछ नहीं हुआ। ना उन्होंने वो चीज़ के बारे में कोई जिक्र किया। मैं मज़ार पे जाता रहा, ना उनका दर्शन नहीं हुआ। पर हाँ, एक बात अच्छी ये हो गई थी कि मैं अब 5 वक्त का पक्का नमाजी हो गया था, दीन का पक्का हो गया था। और इससे मेरे स्वभाव में बहुत भारी बदलाव आया था। अब मैं बहुत गंभीर आदमी हो गया था। खुशी की बातों पर मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती थी, और ना ही दुख की कोई ऐसी भारी घटना होने पर भी कोई ज़्यादा दुखी होता था। पर मैं खाली इस बात से दुखी था कि पिछले 1 साल में ना तो पीर बाबा की कोई आवाज़ ही सुनाई दी और ना सपने में उनका दीदार ही हुआ। तभी मेरे मन में ख्याल आया, एक योजना आई, क्योंकि मन में मैं दुखी तो बहुत था। तो कैसे दर्शन हो? मतलब जब नहीं जाता हूँ तो दर्शन होते हैं, और जब जाता हूँ तो उनका आता पता ही नहीं होता। तो मैंने मन में सोचा कि जब जब भी मैं मज़ार पे जाना छोड़ देता हूँ, तब तब बाबा मुझे दर्शन देते हैं, उनका दीदार होता है। इसलिए इस बार मैं जानबूझकर मज़ार पर जाना मैंने छोड़ दिया। इस बार ऐसा नहीं था कि कोई आलस की वजह से या किसी वहम की वजह से मैंने मज़ार पे जाना छोड़ा हो। इस बार तो सोची समझी चाल के तहत मैंने मज़ार पे जाना छोड़ दिया था, जिससे कि पीर बाबा की रहमत, उनका आशीर्वाद मिल सके, उनका दीदार हो सके। अब मुझे मज़ार पर जाए हुए 3 या 4 दिन हो गए थे और दिन का वक्त था। मैं अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी आवाज़ आई, शाबाश शाबाश बेटा समद, शाबाश, खुदा को छोड़कर खेत को पकड़ लिया हैं, और अब तो चालें चलनी भी सीख ली। तुझसे थोड़ा सब्र नहीं हो रखा जाता? नहीं, तुम खेत में काम कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, आदमी को मेहनत का सोना ही चाहिए। पर जो तुमने मज़ार पर इतनी मेहनत की, 5 समय खुदा की इबादत की, उस पर क्यों पानी फेरना चाहते हो? आ जाना कल से मज़ार पे। ठीक है, ठीक है। अभी उन्होंने ठीक से बोला भी नहीं था पूरा कि मैं बीच में ही बोल पड़ा। मुझे दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था, आवाज़ ही आ रही थी। पर जैसे ही वो ठीक है शब्द वो पूरा करते, उससे पहले मैं भी बोल पड़ा, बाबा आ जाऊंगा, पर एक शर्त पे। आप भले ही जो मुझे देना चाहते हैं कीमती चीज़ वो ना दें, पर मैं मज़ार पे जब ही आऊँगा जब आप मुझे अपना दीदार कराते रहेंगे, अपना दर्शन देते रहेंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा कि साल साल भर आपका कुछ अता ही पता नहीं रहता। और ऐसा कहकर मैं फिर चुप हो गया। थोड़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। तभी आवाज़ आई, चल मान ली तेरी बात, पर अब अपनी 5 वक्त की नमाज में और मज़ार पे आने में बिल्कुल नागा मत करना। और ऐसा कहकर फिर वो आवाज़ कहीं खो गई। पर मैं अब अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मेरी चाल चल गई थी। मुझे पीर बाबा का दीदार होता ही रहेगा, ऐसा सोच के खुश था। और उसके बाद तो फिर उनकी पीर बाबा की, मज़ार वाले बाबा की ऐसी रहमत मेरे ऊपर जम के चालू हो गई, शुरू हो गई, कि जो भी उन्हें मुझे बताना होता था वो सब उनके माध्यम से फिर हफ्ते में
2 हफ्ते में आते रहते थे, बताते रहते थे। मैंने भी मज़ार पे रोज़ जाना चालू कर दिया था। अब पीर बाबा का सिस्टम ऐसा कुछ हो गया था कि हफ्ते में 2 हफ्ते में सफ़र में आते, कुछ ज़रूरी बातें बताते और चले जाते। इस समय मैं बहुत प्रसन्न था। इसके बाद एक दिन पीर बाबा ने मुझे कुरान की कुछ आयतें लिखवाईं और उन्हें याद करने को कहा। उन आयतों का हमारी देशी भाषा में क्या अर्थ होता है वह सब कुछ बतलाया कि किस बीमारी में, किस ऊपरी पराई बाधा में कौन कौन सी आयतों का प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है। ये बताया, समझाया, ठीक प्रकार से अच्छी तरह से समझाया और मुझे ये सख्त हिदायत दी कि इन आयतों का मैं रोज़ शाम को किसी मंदिर में, मस्जिद में या पीर बाबा की मज़ार पर अगरबत्तियाँ लगाकर पाठ किया करे करूँ, पढ़े करूँ इसे, जिससे कि ये सारी आयतें जाग जाएं और इनके माध्यम से मैं लोगों को सफ़ा पहुंचा सकूं, उनके दुख दर्द दूर कर सकूं। इसके लिए मैं भी सच्चे दिल से रोज़ उनके द्वारा बताई हुई आयतों को पढ़ना मैंने चालू रखा। इस तरह आयतों को सीखते, समझते और पढ़ते हुए मुझे लगभग 1.5 साल और बीत गया। पर अब मुझे अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा बदलाव महसूस ये होने लगा, क्योंकि 5 वक्त की नमाज और पीर बाबा की दी हुई आयतों की वजह से ऐसा लगता रहता था जैसे मेरे शरीर के अंदर बहुत बड़ी शक्ति का, किसी ताकत का प्रवेश हो गया हो। मेरे शरीर का, मेरे मन का ज़र्रा ज़र्रा साफ़ हो गया हो, स्वच्छ हो गया हो, पवित्र हो गया हो और ऐसा लगता था कि मेरा पूरा शरीर आयतों की ताकत से भर गया हो। एक बिजली किसी तरंग मेरे शरीर में दौड़नी चालू हो गई थी। पीर बाबा की आयतों का मैं बिना नागा किए रोज़ मज़ार के पास जप करता रहा, जो उन्होंने बताया था पढ़ता रहा। एक शाम मैं आराम से बैठकर पाठ कर रहा था। उसी दौरान मज़ार में से आवाज़ आई, बच्चे समद, बच्चे समद। मेरा ध्यान मज़ार की तरफ गया तो मैं समझ गया बाबा आज प्रसन्न है। तुमने बहुत ही अच्छे से सभी आयतों को याद कर लिया है और उन्हें जगा भी लिया है। मैंने तुम्हें इस 1 साल में बहुत कुछ सिखलाया है, पढ़ाया है। किस आयत का कब तुम्हें इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी आयत से बंदिश लगाई जाती है, किस आयत से मरीज को शफा पहुंचाई जाती है, इन सब के बारे में तुम बहुत अच्छी तरह सीख चुके हो। अब मैं तुम्हें उस गैर मामूली इल्म को देना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले भी कहा था। बेटा समझ, ये इल्म जिन्नों का है। जिन्नों का इल्म बहुत बड़ा इल्म माना जाता है। इस इल्म से ना होने वाली चीज़ को भी होने में तब्दील किया जा सकता है। दूसरी भाषा में कठिन से कठिन काम को भी इसे जिन इल्म को, जो जानकार है इसका, जिन इल्म का, वो व्यक्ति आराम से कर सकता है। किसी की भी भूत प्रेत बाधा हटाना उसके लिए चुटकियों का काम होता है। कई प्रकार की रूहानी शक्तियाँ फिर ऐसे आदमी के लिए काम किया करती हैं। ऐसा व्यक्ति जो चाहे उसे मिल जाता है, पर उसे केवल अच्छे कामों के लिए ही, नेक कामों के लिए ऐसे इल्म का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तुम मेरे दिए गए इल्म का अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी इल्मी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर अल्लाह की ताकत भी तुम्हारे लिए काम करेगी। अल्लाह ताला भी किसी नेक आदमी को ही ढूंढता है बेटा, मसीहा बनने को, मसीहा बनाने को, शक्ति देने को। यदि तुम्हारी नेकी तुम में बनी रही और तुम राह से भटके नहीं, तो उसकी ताकत भी तुम्हें ज़रूर मिलेगी और तुम भी दूसरों के लिए रहनुमा और मसीहा बन जाओगे। पर याद रखना, जो मैं तुम्हें इल्म देने जा रहा हूँ वो बहुत ही खतरनाक इल्म है, क्योंकि जिन्नों को बाकस में करना बहुत ही जानलेवा काम है। जिन बहुत ही जिद्दी और क्रूर होते हैं, पर होते बहुत बड़ी शक्ति के, ताकत के मालिक हैं। अगर तुम उन्हें बाकस में कर पाए तो तुम भी जिन्नों की ताकत के मालिक होगे। और जो ताकत का मालिक होता है ना, उसका एक ही दीन होता है, एक ही धर्म होता है कि वो आदमी अल्लाह ताला के बनाए सभी बच्चों पर अपना कर्म बनाए रखे। और बेटा समझ, मैं तुम्हें कई साल से परख रहा हूँ, मैंने तुम्हें कई साल से परखा है कि यह इल्म तभी मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम लालच के बस नहीं हो, तुम सब्र वाले हो। और पीर पैगंबर फरमा गए हैं, जिसमें सब्र होता है ना, उसे ही इल्म की ताकत मिलती है। इसलिए तुम मेरी नज़रों में तो इल्म के लायक हो। अगर तुम लायक नहीं होते तो मैं तुम्हें ये इल्म देता ही नहीं। अब अपने कान खोलकर ध्यान से सुनो, ये बादशाह जिन इल्म तुम्हें करना कैसे है। ये इल्म 40 दिन का है जो तुम्हें करना है, और इसे ही चिल्ला खींचना बोलते हैं। अपनी 5 वक्त की नमाज तुम्हें अदा करनी है।
किसी से भी कोई बेईमानी नहीं करनी है। जुम्मे की रात को ये इल्म तुम्हें शुरू करना है। ये इल्म तुम्हें मेरी मज़ार के आसपास के क्षेत्र में करना है, पर बिल्कुल मेरी मज़ार के बगल में नहीं करना। कुछ समय कुछ दूर 10-20 गज का फासला रखना और उसके बाद कहीं भी कर लेना, लेकिन मज़ार के बिल्कुल निकट मत करना, नज़दीक मत करना, पास मत करना, अंदर मत करना। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि आसपास के इलाके में कर लेना, जो भी जगह तुम्हें जच जाए वहीं कर लेना। बंदिश तुम्हें इस जिन्ने बादशाही इल्म में ज़रूर लगानी है। बंदिश में कोई भूल चूक की गुंजाइश मत रखना। जो आयतें मैंने तुम्हें सिखलाई हैं, उन आयतों में से 5वें नंबर की आयत से तुम्हें बंदिश लगानी है, और बंदिश के अंदर रहकर ही रोज़ रात 11 बजे से 3 बजे तक उस आयत का तुम्हें जप करना है, पाठ करना है, पढ़नी है। ये जिन्ने बादशाही इल्म तुम्हें इन 40 दिनों के भीतर कभी भी अल्लाह के करम से सफलता तुम्हें इसमें मिल जाएगी। बेटा समद, इल्म शुरू करने के 5वें दिन के बाद से ही जिन वहाँ आना शुरू कर देते हैं जहाँ व्यक्ति इस इल्म को करता है। कभी ये अकेले आते हैं तो कभी अपने बाकी साथियों के साथ आते हैं। याद रखना बेटा समद, जो इस इल्म को करता है उसे बहुत डर का सामना करना पड़ता है। इल्म के दौरान तरह तरह के दिखावे छलावे उसके सामने आते रहते हैं। भयानक शक्लों के दरिंदे जो इल्म कर रहा है उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और उसे डरा डरा कर इल्म छोड़ने के लिए, भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। और अगर कोई इल्मी ऐसी गलती कर बैठता है तो कई बार तो उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इसलिए तुम बंदिश के भीतर रहकर ही, अंदर रहकर ही हिम्मत वाले और दिलेर होकर इस इल्म को करना। डराए जाने पर भी डरना मत। अगर फिर भी डर लगे, मन में कोई कमजोरी आए, तो अल्लाह को याद कर लेना, और ये भी याद कर लेना कि तुम्हारा ये मजार वाला बाबा भी तुम्हारे पास ही है, और ये तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा, दिक्कत नहीं होने देगा, कुछ नहीं होने देगा। समझ, इसी इल्म को देने के लिए मैंने तुम्हें इतनी तैयारी करवाई है। अब ये मान लो कि इम्तिहान का वक्त आ गया है। ऐसा कहकर मजार वाले बाबा ने और कुछ गहरी और गंभीर बातें मुझे बताईं, और ये कहा कि बेटा समझ, जुम्मे से इस इल्म को शुरू करो। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।